तो दोस्तों, ध्रुव राठी की हाल ही में एक वीडियो निकल कर आई है जिसमें उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो किस तरह मांस खाते हैं। उन्होंने बहुत सी गलत चीज़ें बताई है। उन्होंने श्लोकों का गलत अर्थ निकाला है, सिर्फ ट्रांसलेट किया है, और उनके पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम होने के बाद भी उन्हें इस श्लोक का मतलब नहीं निकाल पाए वो। उन्होंने बहुत सी उल्टी फुल्टी चीज़ें बोली है, मुझे नहीं पता उनका मकसद क्या था। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए। उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती संस्कृत अर्थ का मतलब गलत मतलब निकालना। उन्होंने इसमें बताया कि बुल का मांस, सांड का मांस खाने से विद्वान पुत्र प्राप्त होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ममसा का मतलब था फल के फ्रूट का मतलब। ममसा का मतलब सिर्फ मांस नहीं होता है। अगर हम बात करें हिंदी संस्कृति की बात करें तो संस्कृतों में एक शब्द के कई मतलब होते हैं। तो अगर हम बात करें जो इन्होंने स्क्रिप्चर की बात करी है, तो इस श्लोक में आदि शंकराचार्य ने 88th सेंचुरी में इस श्लोक की व्याख्या की थी। और आदि शंकराचार्य ने इसमें बोला था कि इसमें ममसा का मतलब मांस नहीं, ममसा का मतलब उड़द की दाल से होता है। जब आज से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य इस ममसा को उड़द की दाल कह रहे हैं, तो ध्रुव राठी इसे ममसा का मतलब मांस कैसे कह सकते हैं। उन्होंने जिस बुल की बात करी है कि जिस सांड को मारने की बात की है, वो सांड असली में उसको सांड नहीं था, वो एक आयुर्वेदा हर्ब्स होती थी जिन्हें जड़ी बूटियाँ बोला जाता है। तो उस टाइम पे जड़ी बूटियों का नाम जानवरों के नाम पे आधारित किया जाता था, जानवरों के नाम से रखा जाता था। तो उस टाइम पे जो इन्होंने बुल की बात करी है, सांड की बात करी है, उस आयुर्वेदा की जो जड़ी बूटी थी उसका नाम, उसको सांड बोला गया था। और इन्होंने बोल दिया कि वो सांड को घी के साथ खाना चाहिए, मांस के साथ खाना, सांड का मांस खाना चाहिए। ममसा का मतलब उड़द की दाल था यहाँ पर दोस्तों, और जिस सांड की ये बात कर रहे हैं वो एक आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी थी। इन्हें कुछ भी नहीं पता, इन्होंने सिर्फ श्लोक का अर्थ निकाला है और वो भी उल्टा सुल्टा। इन्होंने सिर्फ ट्रांसलेट करा है और ऐसे ही बोल दिया। इन्होंने अगर ढंग से अगर पढ़ा होता तो इन्हें पता होता। यहाँ पर एक ऐसा सवाल आता है जो बहुत से लोगों के मन में उठता है कि क्या पांडवों ने और श्री राम ने भी मांस खाया होगा। अब कॉमन सेंस लगाई जाए तो जंगल में कौन 12 साल तक उनके लिए पनीर बटर मसाला बना रहा होगा। क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि श्री राम ने मांस खाया होगा या नहीं खाया होगा, कि 1200 साल तक कौन उनके लिए पनीर बटर मसाला बनाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो अगर मैं इनकी बात पर आऊँ तो जो श्री राम जब वनवास गए थे, तो वनवास में जाते हुए, वनवास में जाने का मतलब यही था कि ऋषि मुनि की तरह रहना, फल खाना। ममसा का मतलब इन्होंने वापस गलत मतलब निकाला है। ममसा का मतलब आपको भी पता होगा, फ्रूट ऑफ पल्प, जो फल का गूदा होता है उसकी बात करी गई थी। और इन्होंने उल्टा सुल्टा कुछ भी मतलब निकाल दिया है। तो अयोध्या कांड में अध्याय 52 श्लोक 102, जहां राम और लक्ष्मण के एक बोर, एंटीलोप और हिरन का शिकार कर उनका मांस खाने की बात कही गई है। अध्याय 96 के श्लोक 1 और 2 में रोस्टेड मीट की बात की गई है। और ध्रुव राठी ने कुछ भी अंटसंट इसमें बक दिया है। उन्होंने ये भी नहीं पता है। ध्रुव राठी ने जो बोला था कि श्री राम ने हिरन को मारा है, तो मैं अगर बात करूं उस हिरन की, तो श्री राम ने मुनिव्रत रूप धारण किया था। पहली बात तो मुनिव्रत का मतलब होता है कि जो किसी भी पशु की हत्या नहीं कर सकता है। और जिस हिरन को ये मारने की बात कर रहे हैं, वो हिरन पहली बात तो रियलिटी में हिरन थे ही नहीं, वो एक राक्षस थे जो कि ऋषि मुनि के आश्रम को नुकसान पहुंचाते थे। तो श्री राम उन्हें मारा करते थे और इन्हें लगता है कि वो श्री राम अपने भोजन के लिए उसको मारते हैं। कुछ भी मतलब इनके पास इतनी बड़ी रिसर्च टीम होने के बाद भी ये कुछ भी बकरे हैं। इन्होंने सिर्फ सिंपल श्लोकों को ट्रांसलेट किया है और आपके सामने बक दिया है, वो भी अपनी भाषा में। मैं तो वैसे इन्हें बहुत नॉलेजेबल आदमी समझता था, लेकिन जब मैंने इनकी ये वीडियो देखी तो उसके बाद तो मैं इन्हें सबसे बड़ा गधा बेवकूफ़ इंसान समझता हूँ। मैं मानता हूँ इन पे नॉलेज है, बहुत सी नॉलेज, पर इन्हें जब इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी तो ये इस वीडियो में घुसे ही क्यों। इस टॉपिक में इनकी बात करने का राय क्या था मुझे नहीं पता। IBN के स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में भी ये फर्क दिखता है। करीबन 15,000 रिस्पोंडेंट्स के इस सर्वे में दिखा कि 88% ट्राइबल्स मीट खाते हैं, जबकि ब्राह्मणों में से 45% मांसाहारी थे। ध्यान से सुनो इस नंबर को, 45% ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन है।
राठी ने जो कहा है कि 45% ब्राह्मण मांस खाते हैं, तो उन्होंने जो डाटा निकाला है वो 2006 का है। और अगर हम अब की बात करें तो अब से काफ़ी 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल में अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स हमेशा रियल नहीं बताता है।